नाज़रेत शहर 2000 साल पहले। मरियम एक आम महिला थी जिनके सपने में एक फरिश्ता पेश आया। जिब्राईल ने मरियम से कहा कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। तुम धन्य हो कि तुम्हारी कोख में एक मसीहा है। नाज़रेत में रोमन साम्राज्य की लाठी चलती थी। शहंशाह अगस्तस सीजर ने हाल ही में एक फरमान जारी किया था जिसके चलते मरियम और उनके पति जोसेफ को नाज़रेत से लेकर बेथलेहम तक जाना पड़ा। 130 किलोमीटर का सफर था। इलाका पहाड़ी था, मगर क्या करें, कोई और चारा नहीं था। उनके साथ हजारों और लोगों को भी यही सफर तय करना था। During the Arab-Israeli War of 1948, as a new Jewish state is born in the tense atmosphere of civil war. more than 700,000 Palestinians are forced into exile. It's the Nakba. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. What's life like inside the world's biggest prison? To find out, you don't have to commit any crime. You just have to be born in Gaza. बेथलेहम जूडिया सूबा का हिस्सा था। जूडिया में एक प्रोफेसी चारों तरफ फैली हुई थी कि जल्द ही बेथलेहम में एक मसीहा का जन्म होगा जो यहाँ की आवाम का राजा बनेगा। कई दूर दराज इलाकों के संत उस जन्मदिन का इंतजार कर रहे थे। वो दस्तावेज परखते, तारों की गर्दिशों का हिसाब रखते। पर एक रात जब शायद वो वाली रात जब मरियम और जोसेफ बेथलेहम पहुंचने ही वाले थे, संतों ने आसमान की ओर देखा तो उन्हें दिखा कि फलक पर एक शानदार बेइंतहा रोशन सितारा टिमटिमा रहा था, मानो कि उन्हें पुकारता नहीं, उन्हें खींचता हो अपनी तरफ, अपने मसीहा की तरफ, अपने राजाधिराजा की तरफ। उस तारे के पीछे पीछे ये संत बेथलेहम की तरफ आने लगे। रास्ते में वो जेरूसलम नामक एक शहर में रुके। जेरूसलम जूडिया की राजधानी थी। यहाँ पे जूडिया के राजा हेरोड को इस मसीहा के बारे में पता चला। राजा घबराए कि ये मसीहा जिसको आवाम अपना राजा बुला रही है, ऐसा ना हो कि वो बड़ा होकर मेरे हाथ से ही तख्त छीन ले। ताकि ऐसा कभी ना हो, राजा ने एक आदेश था कि बेथलेहम के सारे नन्हे बच्चों का कत्ल कर दिया। Quotes Deuteronomy to say, we need to utterly destroy all that Amalek have and spare them not, but display both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and donkey. People have been taking this as people who understand and know the Bible well, have taken this as a genocidal statement. Killed here. There are the bodies of children sprawled across the truck. It's a scene of literal carnage. There were a very large number of casualties. Mostly we think of people who've been sheltering in the hospital from Israeli airstrikes. The Prime Minister please share his Christmas message for children being bombed in Gaza this winter? इतने में मरियम और जोसेफ बेथलेहम पहुंचते। अब तक बेथलेहम में इतने लोग पहुंच चुके थे कि मरियम और जोसेफ को रात गुजारने के लिए कोई छत तक नहीं मिल रही थी। राजा हेरोड के फौजी घर घर जाकर बच्चों की जान भी ले रहे थे और मरियम के लाल का दुनिया में आने का वक्त तो आ गया था। मरियम और जोसेफ को बेथलेहम में एक गौशाला में पनाह लेनी पड़ी और इसी गौशाला में ईसा का जन्म हुआ। फरिश्ते धरती पर आए, जनता को मसीहा के बारे में बताया, याद दिलाया। संत बेथलेहम पहुंचे और अपने मसीहा से मिले। उस नन्हे बच्चे के सामने नजराना पेश किया और अपना सर झुकाया और मरियम और जोसेफ को उनसे विनती की कि वो जुडिया को छोड़ के भाग जाए, इजिप्ट की तरफ भाग जाए, नहीं तो हेरोड के फौजी ईसा को, उनके मसीहा को मार देंगे। मजबूर मरियम और जोसेफ अपने बच्चे को लेकर इजिप्ट भाग जाते हैं।
Deteriorating conditions inside Gaza. No water, electricity, lack of food, medicines running out. 50,000 pregnant Gazan women who can't access maternal health, and they're facing a double nightmare. Israel has asked people in the north and in the city of Gaza to move south. Gaza's system is on its knees and collapsing. Egypt's President Abdel Fattah al-Sisi has said that Palestinians should stay on their own land in Gaza. Hundreds of Palestinians are waiting to leave. Here at the crossing, the aerial attacks come to. The Palestinian people are suffering greatly. We've seen protests around the region in other Arab countries against the Israeli military actions. What we haven't seen yet is those states, Egypt, Jordan, agreeing to even allow refugees called the world's largest open-air prison because they're essentially trapped in the Gaza Strip. कुछ महीनों के बाद एक और फरिश्ते के जरिए से खबर आती है कि राजा हेरोड की मौत हो चुकी है। जोसेफ और मरियम वापस नाजरत लौट जाते हैं सेफली। नाजरत में ईसा की परवरिश होती है। यहाँ से ईसा यानी जीसस की कहानी आपने शायद सुनी हो। कहते हैं कि वो अपने स्पर्श के जरिए मरीजों की तबीयत ठीक कर देते थे। वो पानी को छूते थे और पानी वाइन बन जाती थी। अपने साथियों के साथ ईसा अलग अलग गांव शहर जाते, गरीब, बीमार, पीड़ित लोगों के साथ रहते, प्यार मोहब्बत की बात करते। उनको अमीर लोग ज़्यादा पसंद नहीं थे। ईसा जिद्दी थे, मानते थे कि अमीरों का जन्नत जाना नामुमकिन सी बात है। अपने प्रवचन, अपनी करनी और अपने चमत्कार के चलते ईसा आम लोगों में बहुत मशहूर हुए। जैसे जैसे ईसा की लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे रोमन एम्पायर उनका दुश्मन बनता गया। एक हेरोड मर चुका था, पर क्रूर राजाओं की कमी कहाँ होती है। जाहिर बात है कि किसी भी साम्राज्य को कोई मसीहा, कोई प्रोफेटिक किंग पसंद नहीं होता है, खासकर तब जब वो मसीहा दिन ब दिन लोकप्रिय बनता जा रहा हो, वो भी आम जनता में। कुछ रिलीजियस लीडर्स को भी हेरोड की तरह डर था कि ईसा उनसे उनका तख्त छीन लेगा। इसके साथ साथ ईसा के करीबी साथी जूडस ने उनको धोखा दिया और उन्हें रोमन फौज के हवाले कर दिया। ईसा के खिलाफ सेडिशन का आरोप लगाया गया। बिना किसी सबूत के ईसा को सजाए मौत सुना दी गई। उनको क्रूसिफाई किया गया, यानी एक क्रॉस पर चढ़ाया गया। उनके हथेलियों में और उनके पाँव में कील ठोकी गई। उसी क्रॉस पर ईसा की मौत। आप ईसा को मसीहा माने या ना माने, आप ईसा की कहानी के किरदारों से बच नहीं सकते। हेरोड और रोमन एम्पायर खत्म हो गए, पर सैकड़ों हेरोड्स आते रहे, अलग अलग साम्राज्यों का सहारा लेकर कत्लेआम करते रहे। Do the Palestinians have a right to a separate state? No, I don't think they do. 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 2000 साल बाद אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. I come to Israel with a single message. You're not alone. As long as the United States stands, and we will stand forever, we'll not let you ever be alone. They represent pure evil, and it's right that Israel exercises its right to self-defense. It has not just the right to protect its citizens, the duty to protect its citizens. Europe stands with Israel. We stand with Israel. We stand with Israel. נכה באימת חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. We stand with Israel. We stand with Israel. Over the Christmas weekend, Israel carried out raids across the West Bank, including in Bethlehem. It is terrorism. Those were the words of Pope Francis at a nativity scene with the figure of baby Jesus in a keffiyeh surrounded by rubble. Or carpet explanation for carpet bombing will not fly. People are not fools. Israelis, as we speak, killing babies, youth, women, men, elderly, no one too small or too old or too sick
to be spared its wrath. Palestinians there, but they never die. I mean, they always come back. 2000 साल बाद का बेथलेहम। एक आम फलस्तीनी बेथलेहम से नाज़रेत जा नहीं सकता इजरायली चेक पॉइंट्स की वजह से। इजराइल के राजाओं ने अमरीकी साम्राज्यवाद का सहारा लेकर बेथलेहम शहर के अंदर एक दीवार बना दी है। नाज़रेत तो दूर की बात है, बेथलेहम के लोग अपने ही शहर में अपार्थाइड से जूझते हैं। ये हाल है ईसा की जन्मभूमि का। गाजा में इन्हीं राजाओं ने एक नरसंहार को अंजाम दिया है। हजारों साल पुराने चर्चेस और मस्जिदों को भी राख कर दिया है। 20,000 से ज़्यादा बेकसूर और बेबस लोगों की जान ली है। इनमें कई गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस साल बेथलेहम में चर्चेस ने क्रिसमस सेलिब्रेशंस रद्द कर दी हैं। इनमें से थोड़े चर्चेस ऐसे हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। उनका कहना है कि अगर आज ईसा का जन्म बेथलेहम में हुआ होता तो वो मलबे के नीचे इजरायली बमबारी और जेनोसाइड के खौफ में होता। सैकड़ों लोग जो ईसा की तरह मौत के खौफ में पैदा हुए हैं, साम्राज्यवाद से जूझते हैं, उनके लिए ईसा की कहानी और पैगाम एक उम्मीद की किरण है। एक तारा है जो फलक पर हमेशा टिमटिमाएगा जब तक तमाम लोग साम्राज्यवाद और क्रूर राजाओं से आज़ाद नहीं होते। उनके लिए ईसा की कहानी उन्हीं की कहानी है।